सबसे पहले अमेरिका इस स्लोगन से अपनी सदारत का आगाज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल हिल पर धावा बोलने वाले 1600 अफराद को माफ कर दिया है, जिन्हें 42 माह से 22 साल तक सजा सुनाई गई थी। सजा पाने वालों में इंतहाई दाएं बाजू की प्राउड बॉयज और ओथ कीपर्स नामी तंजीमों के कुछ अफराद की सजाओं को कम कर दिया गया है, जबकि ओथ कीपर्स नामी तंजीम के साबिक सरबराह स्टुअर्ट रोड्स की कैद को खत्म करते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया है, जबकि 22 साल कैद की सजा पाने वाले प्राउड बॉयज के साबिक चेयरमैन हेनरी टारियो की मुकम्मल सजा खत्म कर दी गई है। फसादात में ऐसे अफराद भी शामिल हैं कि जिन्हें गद्दारी की सजा का मुजरिम करार दिया जा चुका है, और इसके अलावा एक ऐसा शख्स भी है कि जिसने एक पुलिस एहलकार को गोली मार दी थी। धावा बोलने वाले अफराद के बारे में डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर पहले ही कह चुके थे कि ये तमाम अफराद मुहिबुल वतन हैं, जिन्हें जस्टिस सिस्टम ने यरगमाली बनाया हुआ है, और जब वो हल्फ लेंगे तो सबसे पहले उन अफराद की रिहाई का ऐलान करेंगे, और आज उन्होंने ऐसा ही किया। माफी नामे के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इन लोगों के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया था और इन लोगों के साथ जो सलूक किया गया वो काबिल मुजम्मत है। व्हाइट हाउस से जारी इलामिये में यह कहा गया है कि धावा बोलने वालों के खिलाफ तफ्तीश संगीन कौमी नाइंसाफी थी और माफी देकर कौमी मुफाहमती अमल की शुरुआत की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 6 जनवरी 2021 को हमलों में मुलव्विस अफराद के माफियों के हवाले से रॉयटर्स ने अपनी खबर में लिखा है कि कैपिटल हिल पर हमला करने वाले अपने हामियों को माफ करने का फैसला आगे चलकर पुलिस, कानून साजों और दीगर अफराद को ना सिर्फ मुश्तइल करेगा बल्कि बहुत सी जिंदगियों को यह फैसला करके खतरे में डाल दिया गया है। माफियों के अलावा व्हाइट हाउस में अपने पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी मनसूख कर दिए हैं, जिनमें मसावात और शमूलियत को फरोग दिया गया था, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने LGBTQ और नस्ली अकलियतों से मुतल्लिक हकूक को फरोग देने वाले इकदामात को भी मनसूख किया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह हुक्म दिया है कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर्स यानी कि मर्द और औरत को ही कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाएगा और तमाम सरकारी दस्तावेजात में जेंडर की बजाय जिन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप बाइडेन इंतजामिया के इकदामात को तबाहकुन और बुनियाद परस्त करार दे चुके हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार देने, जराइम पेशा ग्रोहों को दहशतगर्द तंजीमें करार देने और मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के अमरीकी निजात बच्चों की खुदकार शहरियत को खत्म करने के हुक्मनामों पर भी दस्तखत कर दिए हैं। टिकटॉक पर पाबंदी 75 दिनों के लिए मौखर कर दी गई है। अफरात ज़र को कम करने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जबकि पेरिस माहौलियाती मुआहिदे से भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहकर दर्जबरदारी इख्तियार कर ली है कि मेरी इंतजामिया की पॉलिसी अमरीका और अमरीकी अवाम के मुफादात को अव्वलीन तरजीह देना है। इसी तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत से भी अलहदगी इख्तियार करते हुए यह कहा है कि आलमी इदारा सेहत कोविड-19, वबाई मर्ज और सेहत के दीगर बैनुल-अक़वामी बहरानों से गलत तरीके से निपटा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हुकूमती कारकर्दगी को जांचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नामी एक मुशावरती ग्रुप तश्कील दिया है कि जो अमरीकी हुकूमत में ड्रामाई कटौती करेगा और अगर कोई इदारा इसके ऑपरेशंस में रुकावट डालेगा तो इसके खिलाफ फौरी मुकदमात भी दायर कर दिए जाएंगे। मगर साथ ही आपको बताते चले, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन अमरीकी इंतजामिया में डीप स्टेट के किरदार को कम करने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं कि जिसके बाद अमरीकी अटॉर्नी जनरल को हदायत की गई हैं कि वो गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को हथियारों से लेस करने से मुतल्लिक माजी की बद इंतजामियों की निशानदही करते हुए मुनासिब कार्रवाई भी करे। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने आज पहले दिन ही आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए हैं कि जिसके तहत अब अमेरिका में हर किसी को इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी होगी और वफाकी सेंसरशिप को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के तूफानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने के बाद उनके खिलाफ पहला मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। मुल्क में मुहाजिरीन और शहरियों के हकूक का दिफा करने वाले इदारे अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने यह मुकदमा दायर किया है और इदारे की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि अमेरिका में बच्चों की पैदाइश से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गैर आईनी है और ये अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों से उनकी अमेरिकी शहरियत छीनने की कोशिश है। इसी तरह 6 जनवरी को फसादात में मुलव्विस अफराद को दी जाने वाली आम माफी पर भी अमेरिका और आलमी दुनिया में तशवीश का इजहार करते हुए यह कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आम माफी का ऐलान अमेरिका में दाएं बाजू के तशद्दुद को हवा देगा कि जिससे अमेरिकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। यही नहीं, अमेरिका को अजीम बनाने का वादा लिए इक़्तिदार संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आज पहले ही दिन
उस वक्त तंकीद का सामना करना पड़ा जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नामजद सरबरा और अरबपति टेक टाइटन इलॉन मस्क ने हलबर्दारी की तकरीब के दौरान ट्रंप को 2 बार नाज़ी सलूट पेश की कि जिसे अंग्रेजी में ज़ीक हायल कहते हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर वावेला खड़ा हो गया। तंकीद के जवाब में एंटी डेफेमेशन लीग नामी तंजीम कि जो यहूदियों पर तंकीद को एंटी सेमिटिज्म से जोड़ने के लिए बदनाम है, उसकी तरफ से इलॉन मस्क का दिफा करते हुए यह कहा गया कि इलॉन मस्क ने नाज़ी सलाम नहीं किया बल्कि एक अजीब और गरीब इशारा किया है। तमाम फ्रीकैन को एक दूसरे पर रहम करना चाहिए, शायद शक का फायदा भी देना चाहिए। एडीएल के बयान पर मारूफ बरतानवी निजाद अमरीकी ब्रॉडकास्टर मेहदी हसन और अमरीकी नुमाइंदे अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने लिखा है कि अगर राशिदा तलीब इजराइल पर तंकीद करती हैं तो वो एडीएल के मुताबिक एक मुखालिफ हैं, लेकिन अगर इलॉन मस्क के जो यहूद मुखालिफ बयानात की एक तारीख रखते हैं वो ऐसा करते हैं तो हर किसी को फैशिस्ट सलाम की तरह लगता है। बड़े अजीब सी ये तंकीद उन्होंने हाईलाइट की है और एडीएल उन्हें शक का फायदा दे रहा है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है और इसे सिर्फ एक अजीब इशारा करार देने को भी गलत करार दिया जा रहा है। अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने यह भी कहा है कि वाज़े तौर पर आप हेल हिटलर की सलामी का दिफा कर रहे हैं कि जिसे जोर और वजाहत के लिए दोहराया गया था। लोग अब बाज़ाब्ता तौर पर मालूमात के लिए किसी भी मोतबर जरिए के तौर पर आपकी बात सुनना बंद कर चुके हैं क्योंकि आप उनके लिए काम करते हैं। नाज़रीन, बड़ा अहम मोड़ है अमेरिका के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ कम लाइक अ स्टॉर्म और जिस तरह वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस मेक कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सर चकरा देने वाले इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कबल वाशिंगटन डीसी में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विक्ट्री स्पीच से खिताब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा था कि मैं फौज से बुनियाद परस्त नजरियात का खात्मा करूंगा और अफगानिस्तान से फौजी साजो सामान वापस लाऊंगा और अमेरिका को बदउनवान सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप माजी में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के हवाले से भी फौजी क़यादत पर ना सिर्फ तंकीद कर चुके हैं बल्कि अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क MSNBC न्यूज़ की नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टीम 2021 में अफगानिस्तान से इनखला की तहकीकात करने के लिए एक कमीशन तश्कील देने के इम्कान का भी जायजा ले रही है और इस इकदाम का मकसद फैसला साजी में बराह रास्त शामिल लोगों की शनाख्त करना, इनखला के तरीकाकार का जायजा लेना और फौजी अफसरान पर गद्दारी और इसके अलावा दीगर इल्जामात आयद करना है कि जिन फौजी अफसरान के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रंप कार्रवाई कर सकते हैं उनमें अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली सर फहरिस्त हैं, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी और अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फौजों के सरबराह जनरल ऑस्टिन मिलर का नाम भी लिया जा रहा है। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ और सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल मार्क मिली को यह खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो उनका कोर्ट मार्शल लाजमी करेंगे। जनरल मार्क मिली ट्रंप को एक फैशिस्ट और अमेरिका में खतरनाक तरीन शख्स समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे वक्त में अमरीकी सदर बन चुके हैं नाजरीन कि जब हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हुए आज तीसरा दिन है। दोनों जानिब के कैदियों की रिहाई शुरू हो गई है, मगर अब इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में वाक़े जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। अल जजीरा के मुताबिक अब तक 8 फलस्तीनी शहीद और दर्जन से जायद इन छापों में जख्मी हो चुके हैं। बज़ाहिर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ से इक़्तिदार फिसलता महसूस हो रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में बर्बरियत करने वाले इजरायली फौज के सरबराह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, 3 इत्तेहादी वुज़रा के इस्तीफों के बाद इजरायली ऑपोजिशन लीडर ने भी नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक।